पतंजलि योग सूत्र का 9वां सूत्र है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। इसका अर्थ है शब्द ज्ञानानुपाति अर्थात केवल शब्दों पर आधारित ज्ञान, वस्तु शून्य अर्थात वास्तविक वस्तु का अभाव या वस्तु रहित, विकल्प अर्थात कल्पना या धारणा। योग सूत्र का 9वां सूत्र हमें बताता है केवल शब्द के आधार पर कल्पना करने वाली जो चित्त की वृत्ति है वह विकल्प वृत्ति है। यह भी यदि वैराग्य की वृद्धि करती है तो योग साधनों में श्रद्धा और उत्साह बढ़ाने वाली तथा आत्मज्ञान में सहायक है तो अक्लिष्ट है, अन्यथा क्लिष्ट है। जैसा कि साधन पाद के 6ठे सूत्र में चित्त की जो 5 वृत्तियां बताई गई हैं उनमें से पिछले सूत्रों में हम प्रमाण और विपर्य वृत्ति की चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम में विकल्प तीसरी वृत्ति है। विपर्य वृत्ति में जो है उससे विपरीत या उल्टा ज्ञान चित्त में होता है और विकल्प वृत्ति में बिना किसी वास्तविक पदार्थ या घटना के ही सिर्फ शब्द ज्ञान के आधार पर चित्त में जो भाव आते हैं वो विकल्प वृत्ति कहलाते हैं। यही विपर्य और विकल्प में अंतर है। जैसे कोई मनुष्य सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी मान्यता के अनुसार भगवान के रूप की कल्पना करके भगवान का ध्यान करता है, पर जिस स्वरूप का वो ध्यान करता है उसे उसने देखा नहीं है, केवल कल्पना मात्र है। यह विकल्प वृत्ति मनुष्य को भगवान के चिंतन में लगाने वाली होने से अक्लिष्ट है। दूसरी जो भोगों में प्रवृत्त करने वाली विकल्प वृत्तियां हैं वे क्लिष्ट हैं। जैसे किसी टीवी सीरियल में कोई मर्डर या षड्यंत्र देखकर हम उसके विषय में विचार करने लगते हैं कि ये किसने और क्यों किया है, पर वास्तविकता में कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये विकल्प वृत्ति है, परंतु ये क्लिष्ट है। 5 वृत्तियां और प्रत्येक वृत्ति के 2 भेद, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने तीसरी वृत्ति की चर्चा की है। अगले सूत्रों में निद्रा और स्मृति वृत्तियों की चर्चा करेंगे।